नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कुछ स्पेशल टॉपिक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो www.theastrofparivar.com इस वेबसाइट में लॉगिन कीजिए और मुझसे बात कीजिए। और अगर आप मुझसे रेकी हीलिंग या मेडिटेशन या साइकिक रीडिंग करवाना चाहते हैं तो 9910567504 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। तुरंत प्रभाव से आपको कॉल आएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या वास्तु कंसल्टेशन भी करना है तो सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का एक स्पेशल टॉपिक है, इसीलिए मैंने पहले टॉपिक नहीं बताई। आज एक हवाईन प्रेयर होपोनोपोनोपोनो के बारे में बात करते हैं। मित्रों, इसके बारे में सोशल मीडिया में बहुत तरह का वीडियोस है, बहुत सारे कोचेस भी है, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन एक सब्सक्राइबर ने बहुत रिक्वेस्ट किया, इसकी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ। मित्रों, इसमें उनका क्वेश्चन ये है कि क्या हम जो करंट लाइफ में जो पेन हो रहा है उस पेन को क्या हम हील कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। इसको कैसा करेंगे? अगर आपके पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है तो इस लाइफ में उसको हील कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मित्रों, अगर आप किसी ज्योतिष जी से मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपकी जो जन्म कुंडली है या आज का आपका जीवन है, जो आपका कर्म है, वो आपने जो पिछले जन्म में जो कुछ भी किया वही आपका इस जन्म में आपको वो बात दिख रही है। मित्रों, इसी का वजह से आपको ये सारे कर्म करने पड़ते हैं अपने जीवन में। बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं जो मित्र होते भी शत्रु बनते हैं और बहुत लोग हमसे नफरत करते हैं। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं हमने उनको इतना नुकसान नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों बात किया। या हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में तरह तरह की सिकनेस हो जाती है। जब भी व्यक्ति ये इस तरह का प्रश्न बाहर आते हैं उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो मित्रों, इस प्रेयर को हम कैसे करें, इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी कहानी है, ये तो आपको इंटरनेट में हर जगह मिलता है। इसीलिए मैं वीडियो में लॉन्ग बिना बनाए मैं सीधा टॉपिक पे बात करती हूँ। टॉपिक ये है कि ये होपोनोपोनो का जो प्रेयर है उसको कैसे करें। कोई पैसा पकड़ के कर रहा है, कोई अपने बॉयफ्रेंड का फोटो पकड़ के कर रहा है, कोई जिनसे मम्मी पापा से रिलेशनशिप खराब हो गया उनको पकड़ के, कोई सास ससुर का पकड़ के कर रहा है। ये सब मत करो। कोई अपना दिल पे हाथ रख के कर रहा है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे पिछले जन्म में हमने क्या क्या किया है। इसी की वजह से आज की डेट में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, जॉब लॉस हो रही है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, हेल्थ की सिकनेस हो रही है, या पास्ट लाइफ कनेक्शन कोई ना कोई बीमारी हो रही है। तो इसको कैसे हील करें अपने आप को? मित्रों, रेकी मास्टर्स और रेकी हीलर्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस सभी को ये पता होती है। अगर हमें ये सब पता नहीं है तो हम कैसे करें और हम किसको करें? पैसों के लिए करना है तो वो 10 रुपया नोट को पकड़ के करो। कैसे करें? कभी कभी अपना कॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को मानता नहीं, इसीलिए ये काम नहीं करता है। हमें ये करते करते अपनी एक फ्रीक्वेंसी में आना है। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बताते हैं कि हमें एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में आना है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है। ये बिल्कुल पॉजिटिव होने के लिए बहुत समय लग जाता है, इसीलिए यूनिवर्स काम नहीं करता है। तो मित्रों, अगर आप रोज इसको करना चाहते हैं तो जिस तरह से मंत्र जाप के लिए मैं वीडियोस बनाई हूँ इसी तरह से आप कर सकते हैं इसको भी। इसका कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत सिंपल है। कॉलेज गोइंग बच्चा भी कर सकता है, या हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, खाना बनाते हुए भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोग स्ट्रीम ब्रीजी करते हुए फाइनेंशियल ग्रोथ को हासिल कर रहे हैं, इसी तरह से इस प्रेयर को भी आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हाँ, अगर आपके पिछला लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको दुख हो रहा है, या शरीर में कोई थकावट है, या कोई बीमारी है ऐसी जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ रहा है,
तो उस वक्त आप ऐसे कीजिए कि अपने आप को पहले, अपना माइंड को और मूड को बैलेंस कीजिए। पहले उसको कैसे करना है, कोई भी एक अच्छा वाला गाना सुनिए जो आपको बहुत अच्छा मूड बनाने वाला, मतलब हैप्पी मूड बनाने वाला। ये नहीं कि जब कोई ब्रेकअप हुआ तो रोते हुए गाने ही सुनते रहेंगे और वो नेगेटिविटी और लेते रहेंगे, नहीं। काफ़ी पॉजिटिव, जैसे भगवान का भजन हो गया या कोई फिल्मी गाना भी हो सकता है, बहुत अच्छा गाना सुनिए। पहले अपना माइंड बिल्कुल शांत कीजिए, उस गाने में खुश हो जाइए आराम से। जब आपका माइंड बिल्कुल खुश हो जाए, उस समय में अपनी इष्ट को या अपनी कुलदेवी को या कुल देवता को, उनकी तस्वीर सामने रखिए और उनको बताइए कि प्रभु, जो पिछले जन्म में जो भी मेरा कर्म हुए हैं, उन सारे कर्मों को मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरा आज ये समस्या हो रहा है, फाइनेंशियल समस्या हो रहा है या मेरी सिकनेस हो रही है, इसके लिए मैं ये प्रेयर आपको बोल रही हूँ। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान आपके इष्ट को या भगवान को आपका अपने जैसे माता पिता, जैसे आप उनसे प्रेम करते हैं उस तरह से कीजिए। मैं इस टॉपिक पे इसीलिए वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं भगवान की मंत्र पूजा पाठ इसके बारे में ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। मित्रों, अगर आप एक मंत्र का जाप करेंगे तब भी आपको वही फल मिल रहा है ना। या आप गणेश जी का पूजा कर रहे हैं तो दुख हरता सुख करता, तो दुख हरता सुख करता, तो फिर गणेश जी को आप पूजा कर, तो वो वर्ड्स भी तो वही है। तो इसीलिए आप भगवान से जब भी बोले या अपनी इष्ट को यही वर्ड्स बोलिए। चलिए मंत्र जाप मत कीजिए, पूजा पाठ मत कीजिए, यही एक प्रेयर करिए। उनका फोटो लीजिए, सामने रखिए और कहिए, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी। प्रेम से उनको बोलो, 108 बार बोलो, सुबह बोलो, शाम को बोलो, गाना सुनते हुए बोलो, सब बोलो। उनको बताओ कि हमारी समस्या ये है, इस समस्या से निकालने वाले तुम ही हो भाई। जिद कीजिए भगवान के सामने, जिद कीजिए। सबसे अपने वही होते हैं हमारे इष्ट। इसीलिए मेडिटेशन क्लास में भी जब भी कोई भी मेरे साथ मेडिटेशन सीखते हैं तो उनका इष्ट दिखते हैं तो मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा, आंखें बंद करके और देखो। चलिए एक छोटा वीडियो के साथ आप सभी से विदा ले रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लव एंड पीस। थैंक यू सो मच।